बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का व्लॉग अपनी जो रमदान की प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड है, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे घरों में, तकरीबन सारे ही घरों में रमज़ान की तैयारियां हो रही होंगी और अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ान और इस की जो भी मतलब रमज़ान की जो हमारी इबादात हैं, जो हमारे अमाल हैं, नेक अमाल, उनको करने की तौफीक दे अल्लाह ताला और हमारी इबादात को और हमारे अमाल को कबूल भी करे। और हर कोई हस्बे इस्तात, हस्बे तौफीक जो भी होता है, अपने दस्तरखान जो भी जिनकी जितनी इस्तात होती है उसके मुताबिक कोशिश सबकी होती है कि रमज़ान में खुसूसी एहतमाम किया जाए। और एहतमाम होता है, आप किसी को कुछ भेजते भी हैं। दूसरा ये होता है कि आपके अपने घर में बच्चे, आपके घर वाले, उनको आप मतलब कोशिश आपकी ये होती है कि उनके लिए बनाएं चीज़ें। अच्छा, बहुत सारी इस बात पे लोग ये कहते हैं कि अक्सर नेगेटिव कमेंट्स मैं बहुत जगह पे देखती हूँ, किसी की भी इस तरह की कोई अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो वहाँ लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई क्या खाना पीना ही रमज़ान है, आप इतनी तैयारियां कर रहे हैं तो क्या इबादत। खाना पीना तो साथ ही है, खाना पीना कम तो नहीं होता, खत्म तो नहीं होता। और हर हर घर के या मतलब हर एक की अपनी वो होती है ना, किसी के घर में खाने पीने के शौकीन ज्यादा लोग होते हैं और वो खाते हैं, और कुछ लोगों को बनाने का बहुत शौक होता है और बना रहे होते हैं। तो और दूसरी बात ये कि इबादात अपनी जगह, और जो पहले से प्रिपरेशन करने का मकसद ये है कि खाने भी मज़ेदार बनाए जाएं और इबादात को भी टाइम दिया जाए। तो मतलब हम दूसरों पे इतना क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतनी बातें ऐसे करना शुरू कर देते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए। हर एक जो अपने हिसाब से रमजान की जैसे भी तैयारी करता है वो अपने हिसाब से करता है। तो इसमें मतलब किसी से जेलिस होने की या किसी को इस तरह की बातें करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तो इतना अच्छा, इतना मुबारक महीना है, और आपको पता है कि जितना ज्यादा दस्तरखान वसी, इतनी नेमतें अल्लाह ताला हमें दे रहे होते हैं, नेमतों को आगे बांटना भी चाहिए। और एक सर्कुलर इस तरह से चल रहा होता है ना कि देखें इतनी सारी चीजें आप ले रहे हैं, बहुत सारी रमजान के महीने में जो घरेलू जो होती है ना तौर पे जो चीजें बन रही होती हैं, जैसे समोसा पट्टी, रोल पट्टी, इस तरह की चीजें, तो आप उनको खरीद रहे होते हैं, तो आप इनडायरेक्ट दूसरे की हेल्प भी हो रही होती है कि आप इतनी चीजें ले रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की उस तरह से भी हेल्प हो रही होती है। तो कोई बात नहीं है, इस तरह की चीजों में जितनी आपकी इस्तात है, जितना आप कर सकते हैं, आप अपने दस्तरखान को जितना भी वसी कर सकते हैं, जितनी आप उसको रौनक बना सकते हैं, जो भी चीज, वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस है। दूसरे किसी को बोलने का कुछ कोई हक ही नहीं है, और ना ही किसी को किसी के भी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, किसी पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, किसी पे बोलना नहीं चाहिए इस तरह के मामलात में। किसी की मर्जी है वो सिर्फ खजूर से रोजा खोले और वो सिर्फ खाना खा ले, और हर एक की इसी तरह जिसको चाहिए जो भी चीजें, पकोड़े बनाए, समोसे बनाए, जो भी। तो ये अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। हम लोग फजूल में इन बातों में ना वक्त जाया करते हैं, दूसरों पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो मैं आज आपके साथ अपनी ये असल में दिल बहुत दुखता है जब इस तरह के, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह के कमेंट्स से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन देखती हूँ जब किसी और की चीज पे इस तरह की बात, तो फिर उस वक्त जाहिर है अफसोस होता है कि भाई ये क्या है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो लहसुन अदरक जो सब्जी बनाते हैं और वो बना हो तो समझो कि खाना बनाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो मैंने भी चॉप करके रख लिया था, पेस्ट नहीं बनाया था, बस इसी तरह से फ्रीजर में रख दिया था। उसके बाद गुड़ का शरबत पिछले 3-4 रमजान से हमारे यहाँ बन रहा है। और मतलब एक होती है ना कि आदत डेवलप हो जाती है तो फिर आपको मजा आता है पीने में, तो वही वाला मैंने अभी तकरीबन कोई 3-4 किलो था गुड़, या शायद इससे ज्यादा हो, काफी ज्यादा था, क्योंकि दो जो 5-5 लीटर की बोतल थी उनकी चाशनी बना के मैंने गुड़ की रख ली है। और इसमें फिर एक पूरी बॉटल जो है मैंने डाली है
किसकी डाली है। देखें तो सही, बिल्कुल बोलते बोलते एकदम से बंदे के जहन में से ना निकल जाता है। रूह केवड़ा उसकी मैंने डाली है। ठीक है, ठंडा जब हो गया तो फिर मैंने डाल दी और उसमें से बड़ी खुशबू मज़ेदार सी आती है। और फिर बाद में आप उसमें तुख्म लंगा डालें और जो भी, जैसे सिंपल इसको पिए तो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन वही बात है कि जैसे आदत डेवलप होती है ना, वैसे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो ठंडा करने के बाद बोतलों में डाल के रख दिया मैंने। उसके बाद दही भल्ले बनाए हैं और दही भल्लों की डिटेल रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक्स मैं डाल दूंगी। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। और इमली की चटनी बहुत सिंपल, बहुत सादा तरीके से मैं बनाती हूँ। और बहुत मतलब सिर्फ इमली की चटनी ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ शौक से। दूसरी चटनी भी होती है जो धनिया पुदीने वाली, तो इसको भी अभी यहाँ पर मैंने इमली को भिगोकर रख दिया था और अब उसका जो पल्प निकाल लिया, गुठलियां अलग कर ली। फिर इसमें मैंने डाली है ब्राउन शुगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी डाल लें। और साबुत लाल मिर्च डाली है, काला नमक डाला है थोड़ा सा। और इसको जब थोड़ा सा उबाल आए तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दी। अच्छा, यहाँ भी आपकी अपनी चॉइस है कि आपने चटनी को कितना थिक रखना है, आपको कैसी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत थिक पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी दरमियानी पसंद होती है। मुझे दरमियानी पसंद होती है, वो जिसमें आप समोसा या रोल डिप करें और सही तरीके से उसको भिगो के खाएं। तो मैं उस तरीके से, इसलिए मैं इसको थोड़ा दरमियानी रखूंगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूंगी। तो अगर ज़्यादा थिक करनी हो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को और ऐड कर दें, या जब आप पहले पका रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा इतना पकाएं कि उसका पानी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो फिर जितनी आपको चाहिए थिकनेस, जिस तरह से पसंद हो उस तरीके से कर लें। और ये बहुत सिंपल सी इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत मज़े की होती है। काला नमक डाला, बस ये कुटी हुई लाल मिर्च है और इमली है। और क्या डाला है, और कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल है। तो ये कॉर्नफ्लोर, तो ये बस चटनी तैयार हो जाएगी। और ये मेरे 2 जार तो के जितनी तो बन जाएगी, इसलिए ये काफ़ी होगी। क्योंकि दूसरी भी होती है चटनी, तो पुदीने वाली, वो तो मस्ट होती है ना, वो तो रोज़ वो तो लाजमी है। इमली वाली चटनी सबको इतनी नहीं पसंद होती जितनी वो धनिया पुदीने की चटनी वो पसंद होती है। तो इसको ये होता है कि हम चना चाट के ऊपर, दही भल्लों के ऊपर और उस जिस तरह से खाना चाहें डाल के खा सकते हैं। तो ये देखें, ये 2 जार मेरे पास जो पड़े हुए थे। अच्छा, सारा साल संभाल के रखें वो जो जार वगैरह खाली होते हैं ना, क्योंकि रमज़ान में बहुत काम होते आते हैं। बहुत सारी चीज़ें, चटनियाँ, मसाले आप बना के जब डालते हैं ना, तो उस वक्त फिर ना ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और क्या ज़रूरत है कि आप फिर हर चीज़ के लिए जार ख़रीदें ही। इस तरह के बहुत सारे, सारा साल आपके पास जैम के खाली हो जाते हैं, चॉकलेट सॉस हो गई, न्यूटेला वगैरह, ये खाली होते हैं। तो इनको ही काम में लाया करें। और अभी यहाँ पर गोश्त भी मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि इसको भी धोकर और फिर पैकेट वगैरह बनाकर फिर फ्रीज कर दूंगी। अच्छा, बहुत से लोग हाफ कुक भी करके रखते हैं गोश्त को, कीमा भून के और कि ताकि बना कर रखा हुआ, और फिर जब आपने बनाना हो तो कोई सब्जी ऐड कर दी, तो वो काम काफ़ी जो है ना आसान हो जाता है। तो लेकिन मैं इसी तरह से अभी तो पैकेट ही बना के रख रही हूँ। बाकी ये कि अपनी आसानी के लिए इंसान जो भी करना चाहे कर सकता है, उसकी अपनी चॉइस है। इतने बड़े बड़े ख़ानदान पाकिस्तान में, जैसे हमारा जो एक कल्चर है जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो बहुत सारे काम करने होते हैं। और ज़ाहिर दस्तरखान भी उसी तरह से वसी होते हैं, तो फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए इंसान उन कामों को इस तरीके से करके रख ले कि ताकि उसको भी रमज़ान को पूरी तरह से उसको सही जो है ना, वो रमज़ान में अपनी इबादत कर सके, सही प्रॉपर तरीके से रमज़ान को गुजार सके। सिर्फ यही नहीं कि बस काम काम और इतने थक गए कि बस खाने बना बना के कि फिर उसके बाद ज़ाहिर इंसान है थक जाता है, फिर दिल ही ना चाहे। तो उसके लिए ये है कि ये बेस्ट है कि पहले से अपनी जो ज़रूरी तैयारियां हैं उनको करके रख लें, तो फिर आसानी होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस साल ये मुबारक महीना दिया है और देखने का मौका मिला है। कुछ पता नहीं होता कि आज अगर हम ये टाइम गुजारें, कल गुजार सकेंगे या नहीं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और यह है कि जो टाइम मिला है उसको बहुत अच्छे तरीके से और उन नेमतों को भरपूर तरीके से उनको अवेल करें। उन बाज़ औक़ात
बोलना इंसान कुछ चाह रहा होता है, लफ्ज साथ ही नहीं देते, या लफ्ज मतलब आपकी वो कैफियत या आपकी जो फीलिंग्स होती है ना उनको बताने के लिए कोई मुनासिब लफ्ज भी नहीं मिल रहे होते, तो इसलिए थोड़ा सा बेतरतीबी बोलने में आ जाती है। तो वो खैर मेरा ख्याल है आप लोग माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैं बना रही थी एक समोसों की फिलिंग, और समोसों ये चिकन चीज़ समोसे में मैं इसकी डिटेल रेसिपी आपको दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। वो अभी मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसको मैरिनेट करके रख रही थी कि ताकि इसका ये चिकन टिक्का फ्लेवर, उस तरह का मुझे फ्लेवर चाहिए था, तो उस हिसाब से फिर मैंने इसको मैरिनेट करके और फिर समोसों की फिलिंग तैयार की थी। रोज़ों में जो सबसे दस्तरखान पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो खाई जाती है और जो जिस जो मोस्ट वांटेड होती है ना, वो यही होते हैं पकोड़े और समोसे, रोल। ये चीज़ें ये ज़रूर होनी चाहिए। चाट दही भले तो फिर वो साथ है कि वो तो होते हैं, लेकिन ये मस्ट है भाई, इनके बगैर तो किसी दिन भी ऐसा नहीं होता कि रोज़ा की रौनक ही नहीं रहती इफ्तार की, कि आपके दस्तरखान पर आज जी ये नहीं है समोसे रोल और पकोड़े नहीं है। तो अच्छा, मैं कभी कभार ऐसा भी करती हूँ, जिस दिन बिरयानी बनाने का प्लान हो तो फिर मैं उस दिन कुछ भी नहीं बनाती, सिर्फ ड्रिंक्स होती हैं या फ्रूट चाट होती है। फिर सिर्फ क्योंकि फिर अगर ये सारी चीज़ें हो तो बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ना दिल करता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर उस दिन होता है कि पकोड़े नहीं बनते, फिर मैं नहीं बनाती पकोड़े बिल्कुल भी, और सिर्फ शरबत वगैरह हो जाते हैं और फ्रूट चाट बस। तो फिर उससे ये होता है कि सब खा लेते हैं बिरयानी सही प्रॉपर, जैसे मतलब खानी होती है। तो अब ये समोसे बस मैं बना कर रख रही हूँ, और साथ साथ बच्चों को ऐसे कामों का बड़ा शौक होता है, आप बच्चों को इन्वॉल्व करें ना, अपने साथ लगा दें। तो अब मैं समोसों में फिलिंग डाल रही थी, बना रही थी, और साथ साथ मैंने आमना को लगा दिया था, और आमना मुझे पट्टियाँ जो है वो सेपरेट कर करके दे रही थी। और मैंने ये फिर सारे समोसों में फिलिंग डाल के फटाफट उनको रेडी कर लिया था। और ये जो प्रिपरेशन है ये मैंने 2 से 3 दिन में मुकम्मल की, मतलब सारी चीज़ें करके पूरी ये रख दी हैं। तो 2 से 3 दिन लगते हैं। ज़ाहिर है इतनी सारा काम आप अगर सुबह से लेकर रात तक भी करें ना, वो कर तो आप लेंगे, लेकिन जो बाकी रूटीन के काम होते हैं, आना जाना इधर उधर, वो सारी चीज़ें भी साथ साथ हो रही होती हैं। तो इसलिए इतना टाइम तो फिर लगता है। तो रमज़ान से 3-4 दिन 4-5 दिन पहले ये करके रख लें तो फिर ये कि सुकून होता है। और बाकी वही रूटीन के जो घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ रोज़ों से पहले की जाती हैं, ईद आने से पहले, तो वो तो हर कोई करता ही है। अब वो क्या मैं आपसे शेयर करूं कि वो तो वैसे करते हुए भी इतनी इंसान को बोरियत होती है, तो दिखाते हुए भी देखने वालों को भी बोरियत ही होगी। मतलब बुरा नहीं लगता, घर साफ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो जो काम फैला हुआ बिखरा हुआ पूरा घर, यहाँ जाले उतारे जा रहे हैं, ये सफाइयाँ, तो ना वो बहुत देखने वाले तंग होते हैं, करने वाले तो बेचारे मजबूरन कर ही रहे होते हैं। लेकिन घर में बच्चे, आपके हस्बैंड, वो सारे जो है ना वो इन चीज़ों से बड़े तंग हो रहे थे। क्योंकि हम खुद भी जब ऐसे इस स्टेज पे होते थे, बच्चे थे, तो हमें भी ये बहुत चीज़ें बुरी लग रही होती थी कि ओहो पूरा घर अब, और सुकून ही कहीं नहीं है कि जब तक घर अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं आ जाता। तो वो मैं इतना सर पे सवार नहीं करती इस तरह से कि बहुत पूरा घर पहले बिखरा दूं और फिर मैं उसको समेटूं। मैं एक एक करके कि लाइक एक कमरे में आपने जो भी है आप पूरा झाड़ लें, उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में आप दूसरा कमरा कर लें, फिर ड्राइंग डाइनिंग, इस तरीके से, ताकि वो एक ही दिन सारा बर्डन आप पे भी ना हो और आपके घर वाले भी ना तंग हो, और ना ही वो बोर हो कि अब क्या कोई मुसीबत ही आ गई है, लगता है कि सारा घर ऊपर नीचे हुआ हुआ है। जाहिर है हर कोई अपने कंफर्ट में होता है और उससे निकलने को तैयार ही नहीं होता। तो जब आप सारा चीज़ें इस तरह से करते हैं तो फिर सबकी जो कंफर्ट है सबका वो ख़राब हो जाता है, इसलिए। अच्छा, अब बारी आती है ये जो धनिया पुदीने की चटनी की है, और इसकी भी वीडियो, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है ग्रीन सॉस के नाम से। आप वीडियोस में जाया करें, और वहां पे आप जब क्लिक करते हैं ना तो नीचे सारी वीडियोस आपको पुरानी जितनी भी जो भी वीडियोस हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो ये मैं नॉर्मली भी, वैसे भी घर में इसको मैं हर वक्त, ये मेरे फ्रीजर में पड़ी होती है, बना कर रखती हूँ। क्योंकि
मेरे हस्बैंड को चटनी ज़्यादा ही पसंद है, तो उनको चाहिए होती है कि हर वक्त हर खाने के साथ चटनी मौजूद हो। तो ये लाजमी वैसे भी मैं बना के रखती हूँ, तो इसलिए आज भी आज तो खैर उस हिसाब से भी कि फिर अब रमज़ान के लिए भी बनाकर ज़्यादा सी मैं रख लूँ। धनिया पुदीने की 2 गड्डियाँ थी, अच्छा बहुत ही फ्रेश और अच्छा पुदीना था। और जैसे इसको मैं इसके पत्ते उतार रही हूँ, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि बस दिल करता है इस खुशबू को बस बंदा अपने अंदर उतारता रहे। बहुत ही इसकी मज़ेदार सी खुशबू है। मिर्चें सब कुछ मैंने धो के पहले भिगोया था, फिर साफ सुथरा जब इनकी उतर गई मिट्टी तो तब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में, जग में डालकर। और इस तरीके से अब ये 2 जार मेरे बन गए हैं चटनी के। और यहाँ पर मैं एक और बना रही हूँ रोल, जिनकी मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। ये जो आम हम वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल रोल जो बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और ये मैं काफ़ी सारी फिलिंग इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे देखने में लगता है कि पता नहीं कितने रोल बन गए, और जब देखो या ऐसे काउंट करो कि भाई इतने लोग अगर एक दिन मतलब रोल आप फ्राई करते हैं तो वो कितने दिन चलेंगे, तो वो हार्डली कोई आपके लगता है कि भाई ये तो आपने सिर्फ 10 दिनों के लिए रोल बनाया है, मतलब इतने ही। तो वो बनाते बनाते लगता है कि बहुत बन गए, लेकिन होते फिर भी वो कम ही लग रहे होते। मैंने अभी काफी सारे बनाए हैं, बहुत सारे बना भी दिए हैं। और ये नहीं कि मैंने बहुत सारे बना के खुद ही रखे हैं, नहीं, वो मैंने गिफ्ट के तौर पे भी दिए हैं। लेकिन ऐसे ही मैं एक बात कर रही हूँ कि बनाते वक्त लगता है कि बहुत बन गए, लेकिन वो बाद में पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि ज्यादा सारे बना लूं, फिर दोबारा तो बनाए ही नहीं जाते। रोजे में इतना दिल ही नहीं करता इस तरह का कि फिर लंबे चौड़े काम बंदा करता रहे। और अच्छा लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करने का दिल कर रहा होता है कि एक टेम्पो बन जाता है ना कि जब आप बैठते हैं तो दिल करता है बस अब पढ़ते रहें। और फिर मतलब फिर ये टेंशन हो कि नहीं अभी ये भी करना है ये भी करना है, तो फिर ना उधर दिल लगता है ना फिर काम प्रॉपर होते हैं। तो इसलिए ये अच्छा होता है कि इंसान पहले ही कामों को ना करके रख ले, तो बस फिर वो जो है कि इफ्तार से 1 घंटा पहले आप किचन में जाके तो सारी तैयारी को कर लेते हैं। और ये इसकी भी रेसिपी, डिटेल रेसिपीज मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो भी आपको पसंद हो तो उस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। और ये अब रोल की फिलिंग तैयार हो गई है। रोल अच्छा, जो लोकल बहुत सी मैंने ये सारी मंगवाई थी, ब्रांड्स की भी थी और लोकल भी रोल की पट्टियां, लेकिन बहुत ही बेस्ट जो पट्टियां थी ना वो मुझे एक ही उसका नाम मुझे जहन से निकल गया, कराची रोल पट्टी के नाम से, तो वो बहुत ही बेस्ट थी ना, कोई पट्टी बीच में से डैमेज खराब निकली, तो पूरी वो अच्छी पट्टियां थी। और बाकी मैंने 2-3 ट्राई की हैं तो उनमें बस वो उस तरह से इतनी अच्छी नहीं थी। और ये फिलिंग देखें, आपको नज़र भी आ रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है। और इससे अब ये सारे से ही मैं इंशाल्लाह सारी रोल बना के रख लूँगी। और जो बन गए थे मेरे उनको मैंने जिप लॉक में रख दिया था, बैग्स में, और फ्रीज़र में रख दिया था। और इसके बाद जो है ये रोल समोसों का काम, ये ज़रा झंझट वाला काम होता है ना, लंबा, ये काम ख़त्म हो जाए तो बस फिर इतना मुश्किल नहीं लगता काम के। बाकी अब तो थोड़े से रह गए हैं, काम इतने ज़्यादा नहीं है। ये जो डैमेज पट्टियां थी ना, इनकी मैं वो जो पापड़ी दही भल्लों के ऊपर, चाट के ऊपर, वो अलग से पापड़ी नहीं बनाऊंगी, इन्हीं को करके रख लूंगी। और यहाँ पर मैं दही भल्ला मसाला भी बना रही हूँ, चाट मसाला भी, इनकी भी रेसिपीज आपको मैं दूंगी। और ये घर के अच्छा थोड़े थोड़े मसालों से इतना ज़्यादा आप बना लेते हैं। और जब हम लाते हैं मार्केट से कितना चाट मसाला और ये इस्तेमाल होता है रोज़ रूटीन में, रोज़ों में, तो फिर कितने आप डिब्बे लेकर आते हैं, तो तब भी मतलब होता है ना थोड़ा हम देखभाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि आप जब घर में खुद बनाते हैं और वो इतनी क्वांटिटी में होता है, आपका पूरा रमज़ान इतने अच्छे तरीके से भी गुजर जाएगा और मसाला भी साफ सुथरा आपका अपना बना हुआ, और यकीन करें जायकेदार भी अच्छा भी बनेगा। तो ये ना सोचें कि हर चीज़, वो भी अगर आप
नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, मार्केट से ले लें, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं हमारे जैसे जो चाहते हैं कि खुद ही हर चीज़ को बनाया जाए। तो बस ये मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन थी जो आपसे शेयर की है। डिटेल रेसिपी ज़रूर आपको दूंगी, आपसे शेयर करूंगी, और इस उम्मीद पर कि आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद भी आएंगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रमज़ान आ रहा है तो अपनी इबादत, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।